सभी किसान भाइयों को नमस्ते। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि सरसों में किसान भाइयों के सामने कौन सी समस्याएं आती हैं और वो कौन सा स्प्रे करके अपनी जो सरसों की फसल है उसकी ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, लगभग सभी किसानों की जो सरसों है वो 50-60 दिन को पार कर चुकी है, यानी कि सीधी सी बात है, फ्लावरिंग की अवस्था में है, या कई जगह जो फ्लावरिंग मतलब पूरी होने के बाद बाली की अवस्था में सरसों चली गई है। किसान भाई, सबसे तो ज़रूरी है और आपने अहम ध्यान देना है कि आज जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन है, मतलब सरसों के लिए बड़ा ख़तरनाक है। पाला कई कई कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे बरानी क्षेत्रों में पाला पड़ जाता है, जो सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान करता है। तो किसान भाई, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां इस तरह के मौसम में, जब मौसम के अंदर ज़्यादा नमी है तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां सरसों के अंदर आती हैं। जैसे हम बात करते हैं सफ़ेद रतुआ आता है, उसके बाद जैसे हम तना गलन की बात करते हैं, पाउडरी मिल्डो है, डाउनली मिल्डो है। तो इस तरह की बहुत सारी फंगस से रिलेटेड बीमारियाँ हमारी सरसों के अंदर आ जाती हैं और उससे क्या होता है, हमारी बहुत सारी पैदावार कम हो जाती है। तो किसान भाई, इसके साथ साथ जैसे जो ही हमारा जो मौसम है थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि धूप निकलनी स्टार्ट होगी, उसके बाद थोड़ी सी उमस बढ़ेगी, यानी कि तो उस समय थोड़ा सा हम बात करते हैं चेपा या ये तेला चेपा का भी आक्रमण में सरसों की फसल में देखने को कई बार मिल जाता है। तो इस तरह की बीमारियों से, कीट से आपने अपनी सरसों की फसल को बचाना है और आपने अधिक पैदावार लेनी है। तो किसान भाई, हम बात करते हैं कि इस तरह की जो फंगस से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनसे, फफूंदीनाशक जो बीमारियां हैं, उनसे हम अपनी फसल को कैसे बचाएं। इसके लिए आपने प्रयोग करना है किसान भाइयों इंडोफिल कंपनी का मेटको। मेटको एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट है सरसों की फसल के लिए, जिसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलते हैं। बहुत सारे जो एक्टिव फार्मर हैं वो तो इसके अंदर, सरसों की फसल के अंदर इसका 2 बार भी स्प्रे कर देते हैं। जैसे 30 से 35 दिन पर एक स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद 70 से ऊपर जाने के बाद जो इस तरह की अवस्था में होती है तो उस समय पर भी अपने खेत के अंदर स्प्रे करते हैं। अपनी मात्रा मेटको की कितनी लेनी है? 250 ग्राम प्रति एकड़। और अगर आपकी फसल है 70 दिन को पार कर चुकी है, 60 दिन से ऊपर हो चुकी है, तो आपने 350 ग्राम प्रति एकड़ आप ले सकते हैं मेटको की मात्रा। उसका आपने स्प्रे करना है। उसके साथ साथ अगर अच्छा और बेहतर कम्बिनेशन अगर मानते हैं, शेयर सल्फर 1 लीटर प्रति एकड़ आपने सरसों के अंदर स्प्रे करना है। शेयर सल्फर से एक तो आपकी जो सरसों की फसल है इसको ज़्यादा सर्दी से बचाएगा, पाले से आपकी सुरक्षा कवच एक किस्म से आपकी सरसों की फसल के लिए होगा। दूसरा, तेल की मात्रा सल्फर सरसों के अंदर बढ़ाता है, तो आपकी जो फलियां हैं काफ़ी मजबूत होंगी, दानों की संख्या अधिक होगी, तेल की मात्रा बढ़ेगी, और तेल की मात्रा बढ़ेगी तो सरसों की जो पैदावार हमारी अधिक होगी। तो किसान भाइयों, आपने एक बार फिर हम बात करते हैं फफूंदीनाशक जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए और सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए आपने करना मेटको 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़, उसके साथ 1 लीटर शेयर सल्फर का स्प्रे आपने अपनी सरसों की फसल के अंदर करना है। बात करते हैं किसान भाई कि कब हम इसका स्प्रे करें। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, पहले खेत के अंदर अपनी निगरानी करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहीं हमारे खेत में कोई बीमारी तो नहीं है, और उसके बाद फिर वो इसके ऊपर विचार करते हैं, फिर स्प्रे की ओर दौड़ते हैं। किसान भाइयों, अच्छी बात है कि आप बीमारी के आने से पहले ही अपने खेत के अंदर मेटको अगर स्प्रे करेंगे तो इस तरह की जो फफूंदीजनक जो बीमारियां हैं वो आपके खेत में नहीं होंगी। जैसे जिस खेत में मैं सरसों के खेत में खड़ा हूँ, इस खेत में सफ़ेद पत्तों के ऊपर धब्बे से आपको नज़र आएंगे, इस तरह से ये पाउडर सा ये शुरू हो चुका है। और आज इसके की निगरानी करने के बाद डिसीजन लिया है, जैसे मैं फलियों के ऊपर की अगर बात करूँ तो फलियों के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र आता है, तो इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, अब इसने किसान ने डिसीजन लिया कि स्प्रे करेगा 350 ग्राम प्रति एकड़ मेटको, उसके साथ 1 लीटर से सल्फर का। तो किसान भाइयों, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप भी सरसों की निगरानी करें और इस तरह का जो मौसम है, जो सर्दी का मौसम है और हमारे वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर ज़्यादा नमी है, तो आप ज़रूर अपनी सरसों की फसल में मेटको और जो शेयर सल्फर का स्प्रे करेंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो इसके साथ थायो, जिसको हम लिक्विड 18 बोलते हैं, 200 से 250 ml प्रति एकड़ आप वो भी साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, ताकि तेला चेपा से बीमारी जो सरसों की फसल है वो सुरक्षित रहे। इसी के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपनी सरसों के अंदर अच्छे किसी केमिकल का स्प्रे करते हुए उसको सर्दी से भी बचाएंगे, पैदावार भी बढ़ाएंगे और जो फफूंदीजनक रोग से उससे भी अपनी सरसों की फसल की सुरक्षा करेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।